गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 2-3 मिनट पहले 5 बजे का अलार्म बजा मेरा। अभी 5 बज के ज़्यादा 5 मिनट हो रहे होंगे और उठना था ही हर हाल में। तो नींद तो अभी बहुत लग रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि कल मैंने पहली बार वीडियो डाला यूट्यूब पर, तो मुझे लगा कि अभी नया चैनल कौन देखेगा, एक भी व्यू क्यों आएगा, लेकिन तुरंत ही कुछ मिनट में 1-2 मिनट में 8 व्यू आ गए। तो नया चैनल बनाने का एक्साइटमेंट और फिर उस पे व्यू आ गए 2-4। तो मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई सही से। तो इसलिए आज तो 5 बजे उठना और भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन नहीं, उठना तो है ही। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको पहले घड़ी दिखाती हूँ और बाहर का दिखाती हूँ कैसा हो रखा है मौसम। और एक और चीज़, मैं छोटी-छोटी चीज़ें दिखाऊँगी वीडियो में, क्योंकि मेन स्ट्रगल होता है सर्दियों में कि मुझे ऊनी कपड़े पहन के सोया नहीं जाता। मैं ऊनी कपड़े पहन के सो नहीं सकती। तो सो तो जाती हूँ नॉर्मल बिना ऊनी कपड़ों के, बट सुबह ठंड होती है तो कंबल से निकलने का मन नहीं करता। तो मैं अपने बिल्कुल पास में ही मैंने ये एक ट्राउज़र और एक ये स्वेटर, एक ट्राउज़र के अंदर पहनने के लिए लेगिंग और ये एक और स्वेटर, ये 4 चीज़ें मैंने रख ही ली थी। मैंने कहा सर्दी की वजह से तो बिल्कुल हिम्मत टूटती है ना कि कौन उठे इतनी सर्दी में, कौन उतरे बिस्तर से, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं अभी इसको पहन के फिर मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बाहर वो दिखाती हूँ। तो कुछ देर के लिए स्टॉप करना होगा। देखिए 5:10 हो रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट मेरे को कपड़े पहनने में लग गया। और आज तो अचानक से शुरू कर दिया। आगे से मैं अलार्म क्लॉक अपने पास रख के सोऊंगी कि मुझे दूर नहीं जाके दिखाना पड़े। और एक बार ये भी देखते हैं बाहर कैसा मौसम हो रखा है। बाहर अभी ऐसा मौसम हो रखा है, सुबह से पहले जैसे आसमान हो जाता है वैसे हो रखा है, लाइटें भी जल रही हैं। गर्मी होती तो अभी खूब दिन हो जाता, लेकिन सर्दियाँ है ना, तो अभी ऐसे हो रखा है। अब दूसरा चैलेंज ये आता है सुबह-सुबह कि उठ गए हैं तो करें क्या? नींद तो एकदम से ख़त्म होती नहीं है। तो फिर अब मैंने सोचा है कि जो सुबह चाय पीते हैं उसकी जगह ये शुरू करते हैं। ये अदरक है, ये दालचीनी, ये तुलसी की पत्ती, और ये तुलसी की पत्ती सर्दियों में तुलसी का पौधा वैसा ख़राब हो जाता है, तो पत्तियाँ छोटी-छोटी हो गई। और ये काली मिर्च है। तो डालने के लिए तो काढ़े में वो बहुत कुछ डालते हैं। अभी यही 4 चीज़ें मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा मिक्स मुझे पसंद नहीं आता है। तो इसका काढ़ा बनाती हूँ और गरम-गरम पीती हूँ तो थोड़ी नींद भागेगी। और अभी वीडियो स्टॉप करके मैं ये सामान इकट्ठा करने गई थी, तो कल से ये सारा सामान अपने पास ही रख लेंगे। रूटीन धीमे-धीमे ही बनेगा। तो काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा पीते हैं, फिर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करेंगे। और पहले तो यही चैलेंज है मुझे कि हाँ, नींद ना आ जाए दोबारा। मैं दोबारा कंबल, सबसे पहले कंबल तय करके रखती हूँ, जिससे कि दोबारा कंबल में जाने की इच्छा ही ना करे। तो पहले काढ़ा बना लेते हैं, कंबल तय कर लेते हैं। बिस्तर मैंने बिल्कुल ही साफ़ कर लिया। कुछ भी बिस्तर पे रहेगा, ख़ास तौर से कुछ ओढ़ने के लिए, मुझे आलस आता रहेगा कि मैं सो जाऊँ दोबारा। चलो कल से उठ जाएँगे जल्दी। तो मैंने कंबल और जो भी चादर वगैरह उठा के सब कबर्ड में तय करके रख दिए। और कंबल के ऊपर भी मैंने 2-4 जोड़ी कपड़े रख दिए, एक बैग रख दिया कि अगर कंबल भी उठाने का मन करे तो पहले बैग हटाओ तो थोड़ा-सा आलस आए। मतलब कंबल मुझे मिले नहीं, तो
नींद भी नहीं आएगी दोबारा। तो देखो वो मेरा बैग है और मेरी लाइफ ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही रहती है, 2 जगह रहती हूँ आपको बताया था, तो रेडी रहता है बैग मेरा। तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ, कल कह रही थी मोटी हूँ, तो थोड़ा-सा देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा वज़न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है। ऐसे है, लोग वैसे कहते हैं कि बहुत मोटी तो नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि हाँ, ये इस एरिया देखिए, ऐसे है। लोगों को तो बाद में नज़र में आता है, खुद को महसूस होता है कि हाँ, कितना फैट गेन हो गया और मेरी फैट पीठ पे ज़्यादा आती है, बैक पे। बैक मेरी चौड़ी हो गई है और कमर भी देखिए है, सीधी हो गई बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये थोड़ा शेप में लाना है और शेप में लाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करना है। तो ये लुक है, होपफुली वैसे तो ठीक लग रहा है ना? बहुत मोटे नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे क्या काम करना है। तो होपफुली 6 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 1 साल बाद देखते हैं क्या चेंज आता है। हुँ, हुँ, ये सुबह का फेस। काढ़ा बन गया है और इसको पीते-पीते होपफुली नींद गायब हो जाएगी। तो काढ़ा पी के फिर कुछ नया आगे करते हैं। तो काढ़ा पी लें और नींद तो भाग गई है, लेकिन अभी बॉडी आराम चाह रहा है, तो योगा तो भी नहीं करूँगी, अभी तो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग है और पहले दिन बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं करना चाहती कल फिर बॉडी इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि उठ ना पाऊँ। तो अभी पहले उठने का ही रूटीन बनाते हैं और जब हल्की धूप निकल आएगी थोड़ा बहुत प्राणायाम करूँगी और उठने के लिए अभी जैसे मुझे लग रहा है कि ना चलो ठीक सो जाते हैं, लेकिन सोएंगे नहीं। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ है, अब जैसे सुबह रूटीन फ़ॉलो किया, तो एक चीज़ तो पक्की मुझे बिलीव हो गई है कि सुबह जल्दी उठने के लिए आपके पास पर्पस होना चाहिए, नहीं तो आप उठेंगे नहीं। अगर आपकी मॉर्निंग पर्पसफुल नहीं है, तो आप उठेंगे नहीं। अब मुझे डेली कोई काम होता नहीं था सुबह, मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, बच्चे यूपी में हैं, तो ये भी नहीं कि बच्चों के लिए सुबह जल्दी उठना है। तो मुझे यहाँ कोई काम नहीं है सच एज़, तो सोते रहो। अब कल मैंने बोल दिया कि नहीं मैं ये टेस्ट पे अपने आप को रख रही हूँ, तो मुझे खुद में लग रहा है कि नहीं मुझे तो उठना होगा। जो भी अब 9 लोगों ने अगर देखा तो 9 लोग भी कहेंगे कि देखते हैं अगला ये उठती है कि नहीं उठती है। तो यहाँ से बड़ा एक रास्ता मिला है और जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, वो उनके लिए भी ये एक अच्छा तरीका रहेगा कि आप अपनी मॉर्निंग के लिए कोई पर्पसफुल टास्क सोच लीजिए। अब मेरे पास कोई ऐसा सुबह-सुबह कोई टास्क नहीं मिला, तो मेरे जितने भी काम करने मैं दिन में अपने कर सकती हूँ। मुझे सुबह करने की कोई कंपल्सन नहीं है। बट आप अपनी-अपनी फैमिली लाइफ़ में हैं, तो देख लीजिए आप क्या सुबह कर सकते हैं जो अर्जेंट हो और आपको करना ही पड़े। और जैसे मैं हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कंपल्सन, कोई टोकने वाला भी नहीं है कि हाँ, सुबह जल्दी उठो। मैंने बताया कि चाय वगैरह आ जाती है, खाना भी आ जाता है। तो अब कौन टोके? अब मुझे चाहिए। कहते हैं ना कि लोग आजकल फ्रीडम पर्सनल लाइफ़, माई चॉइस के हिसाब से चलते हैं। नहीं, बंधन भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई रोकने-टोकने वाला हो तो इंसान थोड़ा नियम कायदे से चलता है। मेरी नई-नई शादी हुई थी, तो सासू मम्मी अगर मैं 7 बजे तक सोती रह गई तो ऐसे कैसे काम चले है? हुँ? कल को बच्चा हुई है तो बच्चा वहाँ रोड दे रहे हैं, तुम तो सोती रहे हो। तो वो सुबह-सुबह चिल्लाती थीं। नई-नई शादी में एकदम कोई चिल्ला दे बहुत लगता था। तो मैं तो रोने लगती थी और फिर उसके बाद मेरा 1 डेढ़ साल रहा ऐसा कि नहीं मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी कि मम्मी चिल्लाएँ उससे पहले उठ जाओ। तो उस टाइम पे टोकती थी तो उठ जाते थे। हुँ। और अब मैं इधर रहने लग गई हूँ और बच्चे मतलब मैंने कहा 2-3 जगह रहते हैं हम लोग, तो कोई टोकने वाला नहीं है। तो ये हो गया कि रूटीन ही नहीं बन रहा सुबह उठने का। अब तो सुबह उठना इतना बड़ा काम लगता है, इससे बड़ा कोई काम ही नहीं लगता है। तो मैं यूट्यूब को अपनी सास बना ली।
मैंने यूट्यूब ही मेरी सासू मम्मी है, और जैसे सासू से डर लगता है ना कि क्या चिल्लाएंगे, ऐसे मुझे यूट्यूब से रहेगा कि लोग देखेंगे कहेंगे अच्छा बातें तो कर रही थी सुबह उठने की, और हुआ नहीं। तो देखो है ये ये है, ये सब कम करना है। तो अभी तो काढ़ा पीते हैं। तो हाँ, मैंने कहा सुबह के लिए कोई टास्क ढूँढ लो। अब अगर मैं बैठी रही तो मुझे नींद आ जाएगी, और अभी बॉडी जो है वो योगा के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा। थोड़ा-सा तो एनर्जी हल्की-सी फ़ील हो कि योगा का मन करे। बेमन का योगा तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, ये जो रूटीन बनाने के लिए अभी काढ़ा पी के और फिर मैं ना थोड़ा पानी गर्म करती हूँ और कपड़े धोती हूँ। पानी में हाथ जाएगा तो बिल्कुल नींद उड़ जाएगी और मेरा सुबह का टाइम भी कट जाएगा। फिर मैं अपने ऑफ़िस के लिए तैयार होना शुरू हो जाऊँगी। और जैसे अभी काढ़ा पी रहे हैं, तो उसके बाद अब अभी तो आज तो लंबा टाइम है ना, ऑफ़िस जाने से पहले काफ़ी लंबा टाइम मुझे मिल गया। तो फिर एक बार और देखते हैं। जैसे ये है काढ़ा, दालचीनी, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च और अदरक का। तो 1 घंटे के अंदर मैं एक काढ़ा और पीना चाहती हूँ, जो मैंने कहा ना कभी-कभी काढ़ा पी लेती हूँ मैं। तो एक और काढ़ा है मेरे अपने फ़ादर, जो मेरे मायके वाले पापा, वो हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए थे 4 साल पहले। तो तब से मुझे हमेशा डर रहता है, क्योंकि ये चीज़ें जेनेटिकली मैटर करती हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक हुआ हो, किसी के फैमिली में डायबिटीज़ हो, तो ये आगे ट्रांसफ़ॉर्म होता है, आगे प्रोपेगेट होता है। तो इसलिए मुझे तो उस दिन से डर सा रहता है। और मेरा चेकअप कराया तो कोलेस्ट्रॉल बड़ा निकला भी, और मेरे दर्द भी रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने 2 बार ईसीजी कराया, ईसीजी में कुछ नहीं आया, तो मेरे यहाँ दर्द रहता है। तो इस हाथ में दर्द रहता है मेरे, तो इसलिए मैं हार्ट प्रॉब्लम के हिसाब से भी ये शुरू करना चाहती थी योगा। तो हार्ट के लिए मैंने राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देखा कि हरसिंगार के जो पत्ते होते हैं, ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ट्राई तभी करें जब पहले उसके बारे में सर्च कर लें, गूगल सर्च कर लें, वीडियोज़ देख लें। तो हरसिंगार के पत्ते अगर खौला के पियो, तो कहते हैं कि बहुत क्षारीय होते हैं। क्षारीय एसिडिक का उल्टा होता है, अम्लीय का उल्टा क्षारीय होता है। एसिडिक अम्लीय कैसे समझाऊँ मैं आपको, ये फिर समझाऊँगी। जो फ़िटनेस के बारे में थोड़ा-सा भी पढ़ा होगा वो जानते होंगे, एसिडिक और क्षारीय यानी उसे बेसिक कहते हैं। तो क्या होता है, तो वो ब्लड की एसिडिटी को कम करता है हरसिंगार का पत्ता। तो वो मैं कभी-कभी पीती हूँ। जब मैंने कहा मेरा रूटीन सही चल जाता है तो मैं पी लेती हूँ। तो अगर ये अभी जगती रही, तो इसके बाद आधे 1 घंटे बाद हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा बना के पीऊँगी। और तब तक मैं खुद को जगाए रखने के लिए मैं कपड़े धोऊँगी। पानी में हाथ रहेगा तो नींद बिल्कुल भाग जाएगी। ये भी एक तरीका होता है, बस पानी में हाथ डालने की हिम्मत आए तो, लेकिन एक बार पानी में हाथ चला गया तो नींद भाग जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अगर कुछ और मॉर्निंग रूटीन में किया तो मैं बताऊँगी, वरना मेरा मन है कि अभी मैं रस्सी लेके आई थी अपने लिए, तो रस्सी कूदूँ और थोड़ा बहुत योगा करूँ। तो योगा में स्ट्रेचिंग या फिर बॉडी बेंडिंग वाला कुछ नहीं करूँगी, प्राणायाम करूँगी आज, और थोड़ी-सी रस्सी कूद स्किपिंग करूँगी। फिर अभी यहाँ पे इधर इस घर में अभी योगा मैट नहीं है, तो मैं आज योगा मैट लेके आऊँगी। फिर कल से योगा मैट पे भी करेंगे। कल से, परसों से, जब से फ़िलहाल मैं सुबह उठ के कंफर्टेबल फ़ील करना जो है ना, उस सिचुएशन में आ जाऊँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। अभी 6:10 हो रहे हैं और 1 घंटा हो गया है मुझे उठे हुए। तो अगर 1 घंटे तक जाग जाते हैं तो नींद बिल्कुल भाग चुकी होती है। और मैंने यही किया कि योगा ना करके कपड़े धो लिए, जिससे कि नींद भाग जाए। योगा तब करूँगी जब बॉडी थोड़ा कंफर्टेबल हो। अभी पेन तो है, सिर में भी दर्द जैसा हो रहा है, क्योंकि सुबह उठने की आदत नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना दिन प्लान कर लेती हूँ। मेरे बहुत सारे काम हैं आज। तो दिन प्लान करने में ये है कि क्योंकि सुबह देर से उठती थी, तो और कुछ कभी फ़ोन देखने लग गई, कभी कुछ, तो मेरे कुछ काम अटके पड़े थे। मुझे अपने ऑफ़िस के अलावा 1-2 और ऑफ़िस में जाना था, अपने कुछ फ़ॉर्म्स वहाँ पे सबमिट करने थे।
तो कल चली जाऊँगी, फिर कभी छुट्टी पड़ गई ऑफ़िस की, कभी मैं यूपी चली गई, तो ऐसा करके वो अटकता चला गया। अब मैंने कल भी कहा था कि सुबह अगर उठेंगे जल्दी, तो अपनी जो चीज़ें हैं उनका रूटीन बनाना है। तो आज तो मैं यही करती हूँ कि जो मेरे 2 फ़ॉर्म्स रुके हैं काफ़ी टाइम से, अलग-अलग जगह दिल्ली में अलग-अलग एरिया में जाना है, तो आज क्योंकि मैं टाइम से उठ गई हूँ, अपने फ़ॉर्म कंप्लीट करूँगी और आज मैं उन फ़ॉर्म्स को उन ऑफ़िस में जाके जमा भी कराऊँगी और अपने ऑफ़िस भी जाऊँगी। अब ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये सबकी लाइफ़ में होता है। हम चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, हम आलस करते रहते हैं और ऐसे हमें काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं करने के लिए। तो जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई कि अब इतना सारा करो, तो नहीं हो पाता है। तो सुबह जल्दी उठोगे तो एक बड़ा टाइम मिलेगा, लंबा टाइम मिलेगा अपने-अपने काम करने के लिए। तो मैं ये आज का तो ये है कि अगर मैं आज उठी हूँ, तो मैं आज ये दोनों काम अपने निपटाऊँगी और मैं आज आपको बताऊँगी कि हाँ, मैं शाम को बताऊँगी मैंने फ़ॉर्म जमा करा दिए कि नहीं करा दिए। और ये खुद से प्रॉमिस है, ये खुद से प्रॉमिस किया हुआ है कि चीज़ें सुधारनी है। तो ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स मैटर करती हैं और दूसरा है कि मैं आज उसी दौर में जब मेरा लंच टाइम होगा, मैं वहाँ जाके योगा मैट की जो शॉप है वहाँ जाके योगा मैट लेके आऊँगी और मैं आपको दिखाऊँगी योगा मैट। तो फिर जिससे कि जल्दी ही योगा भी शुरू कर सकें। तो ठीक है, अभी इतना ही।